फेफड़े संबंधित रोग है तो इसका सीमा हम 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में हम इसको कम करते हैं क्योंकि उष्णता पैदा होती है। आपने देखा होगा भस्त्रिका प्राणायाम करते करते ही आपके कानों के पीछे से पसीना टपकता है, शरीर के अंदर इतनी उष्णता आ जाती है। कहीं हम घूमने जा रहे हैं और हमारा टेम्परेचर माइनस में है या बहुत अधिक सर्दी है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि माइनस टेम्परेचर पे जब मैं घूमने गई थी 0 पॉइंट पे, तो वहां पर -5 टेम्परेचर था और हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, कोई परेशानी नहीं। हम घूमने का आनंद भी जब ले सकते हैं जब स्वस्थ है। तो इसलिए अपने प्राणायामों को करते रहें, स्वस्थ बने रहें, हर चीज का आनंद लेते रहें। तो सबसे पहले नासिका से सांस को भरेंगे, 2.5 सेकंड में भरना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, रिदम के साथ, लय के साथ, प्रार्थना के साथ, मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कि प्रभु तूने हमें कितना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, किस तरीके से शरीर की आपने रचना की है। अगर यही आंखें हमारे सर के पीछे होती तो कैसा लगता, पैर हमारे पीछे की तरफ होते तो कैसा होता। एक एक अंग शरीर के कितनी बड़ी पूंजी हमें दिया, अरबों खरबों का शरीर ईश्वर ने हमें दिया है और हम इसका कभी भी ध्यान नहीं रखते। कितनी मूर्खता है ये, कितने अज्ञानता है हमारी कि जो मनुष्य शरीर मिला है आप धन दौलत कमा सकते हैं। किसी गरीब से भी अगर आप ये कहें कि हमें अपनी आंख दे दो, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे, तो शायद कोई तैयार नहीं होगा। आज आपने देखा जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो कितना महंगा पड़ता है और वो भी फिट नहीं होता, वो भी सक्सेसफुल नहीं होता। अगर सक्सेसफुल ऐसे अंग होने लगते तो जो अमीर लोग हैं वो तो जीवन भर मरते ही नहीं, उनके पास पैसा है। लेकिन ईश्वर से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, इसे हम हर समय हर पल याद रखेंगे। अपने हाथों को वायु मुद्रा में रखेंगे, 3 उंगली सीधी है, तर्जनी उंगली को अंगूठे में, अंगूठे के बिल्कुल नीचे मिला के रखेंगे और अंगूठे से दबाएंगे। तो यहाँ हमारी सीधी, हम बिल्कुल सीधे बैठेंगे, बिल्कुल आनंद की अवस्था में, हमारी दृष्टि सामने है, आंखें बंद है, कमर बिल्कुल सीधी और सांस को केवल अपने फेफड़ों तक भरना, डायफ्राम तक भरना और छोड़ना एक लय के साथ। आज हम तीनों गति करेंगे, कल हमने केवल आपको मध्यम गति, आपको सामान्य गति बताई थी, आज हम तीनों गति से करेंगे। लेकिन किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह को बहुत अधिक अस्थमा है, तो वो अपनी गति को सामान्य ही रखे। कंधे नहीं उचकाएंगे, चेहरा नहीं बिगाड़ेंगे, पेट से कोई संबंध नहीं है, ये हमारी सामान्य गति है। हमने 2.5 सेकंड में सांस को भरा और 2.5 सेकंड में ही निकाला। लेने और निकालने के समय को बराबर रखेंगे तो प्राणायाम का लाभ हमें अधिक मिलेगा। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएंगे, मध्यम गति पे आएंगे। हमारे फेफड़े अच्छे फिल्टर होने लगते हैं। जैसे हम चाय की छन्नी छूती है और चाय छानते छानते उसके छिद्र बंद हो जाते हैं, इसी तरह प्रदूषण से हमारे फेफड़ों के छिद्र पोर बंद होने लगते हैं और जीवन पर्यंत हम अपने जो हमारे पोर है उन्हें खोल नहीं पाते। जितनी गहरी लंबी सांसें लेंगे उतने छिद्र हमारे खुलेंगे, हमारे फेफड़े, हमारी ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में अच्छा रहेगा। एक एक अंग तक जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, आपके अंग में जहां जहां ऑक्सीजन नहीं जाती वहीं वहीं हमारे रोग पैदा हो जाते हैं। अब हम तीव्र गति से करेंगे, लेकिन आप सब कोई नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी नए साधक हैं, वो अपनी गति को सामान्य ही रखेंगे।
दीदी वॉइस सही नहीं आ रही। जो प्राणायामों का ताकत है आज भी इससे शक्तिशाली है। हजार के पास करोड़ों लोगों का प्रमाण के पास है। आसान है। केवल अपनी सांसों को पाके छोड़ो। इसलिए तीन गति तक जब हम ऐसा वॉइस क्लियर नहीं है थोड़ा सा। एक सेकंड एक स्टॉप। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो बहुत ही कम करेगा। 1.5 सेकंड में 2 सेकंड में स्टॉप करेगा। किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो वो इसी स्टॉप को आधे सेकंड में करेगा गति के साथ। अगर हम गति के साथ करेंगे तो हमारा प्रेशर सामान्य है। अगर हाई है तो कम करेंगे तो हमारा प्रेशर सामान्य। अपनी गति का जब आप सारी एक साथ हो अभ्यास के अनुसार जैसा हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा को बढ़ाते जाएंगे। हम बिल्कुल सीधे बैठे हैं कमर हमारी सीधी। ध्यान अपना मणि जहाँ आपको बॉडी शक्ति में बढ़ाया जाएगा। यहाँ हमारी नाड़ी नाड़ी होती है, यहाँ मणि में चक्कर होता है और हमारा समान प्राण हमारे पाचन तंत्र को मजबूत हमारे प्राण या बढ़ाए जाते पहले दीदी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो हमारे नाभि पे हमारा खाने आंखें हमारी वायु मुद्रा हमारी हमेशा वायु मुद्रा में रखते हैं क्योंकि पाचन तंत्र से संबंधित है। तो अपनी वायु मुद्रा में जो भी कुछ भोजन करने के हमारे जो हमारे खाद्य सांस लेते हैं जो हमारे खाने वाले हमारे आमाशय में जो भोजन जाता है उसका पाचन अच्छे तरीके से और जितना कहाँ गायब हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन भी रख रखा है, ये ढक्कन अपने हाथ को बंद करें ऐसे अपने हाथ को जब आप प्रार्थना में करें तो अपने हाथ ढक्कन दिख रहा है, ढक्कन नहीं दिख रहा है। और ये प्रयास करें कि नाक से पानी प्रयास नियम बता से रख लो अंदर नए साधन पहले 1 मिनट करें फिर दूसरे दिन 2 मिनट करें। इसी तरह अपनी समय सीमा बढ़ाते हुए तो हम 5-5 मिनट के प्रारंभ में काउंट करेंगे। 5-5 मिनट के हमने 5 मिनट पहली बार करा फिर बीच में से व्यायाम कर लीजिए 5 मिनट से व्यायाम कर लीजिए। तो इस तरीके से और जब हम अभ्यासी हो जाएंगे 15-20 दिन हम अभ्यासी हो जाते हैं। प्रारंभ में एक बात मैं आपको और बता दूं हमारी कमर में भी दर्द होता है और हमारी पसलियों में भी कई बार दर्द होता है पेट में भी होता है क्योंकि हम पहली बार अपने पेट को अंदर पकड़ते हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं करा होता जब हम योग नहीं करते तो हमें पता भी नहीं था कि इस तरह से सांसों के माध्यम से अपने इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज करते हैं। हमें ज्ञान नहीं था तो सत्य स्वामी जी का कहा है अपने देश के ऊपर अपने भारत के ऊपर हमारे हम सबको स्वस्थ रहने का एक तरीका बताया